हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है जनवरी 29 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। ए स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, ओके, टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 1 मीटर मेकिंग 10 आरपीएम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट। कहाँ पर हो भाई साहब? अपने पास में लोएस्ट पॉइंट पर हो तब अपने को निकालने का है। तो देखिए, एक वर्टिकल सर्कल अगर हम बनाएं तो बल कैसा मोशन कर रहा है? अपने पास में पार्टिकल का वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। हमको जो कैलकुलेशन का कंसंट्रेट करना हो, कब करना है? जब पार्टिकल कहाँ पर हो? अपने पास में लोअर मोस्ट पॉइंट पर हो। कहाँ पर हो? यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसकी वेलोसिटी रही होगी। देखिए, इसका खुद का जो मैंने बोला कि इसका मास है m, तो खुद का वेट किधर लगेगा? क्या mg लगेगा कि नहीं लगेगा? और टेंशन जो लगता है वो किधर लगता है? जहां पर रस्सी बंधी हो उससे किधर की तरफ, या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेंशन हो गया उधर की तरफ। अच्छा, ये क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी सर्कुलर की प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग लगाते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो एक इसी डायरेक्शन में यहाँ पर अगर देखें तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? अपने पास में एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? और वो कितना होगा? यहाँ पर देखिए, क्योंकि ओमेगा की बात हो रही तो एम भी स्क्वायर बाई आर लिखे या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अपन लोग लिखते हैं इसको एम इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। कितना लिखा अपन लोगों ने? एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और सर्कुलर की प्रॉब्लम में ये देखा जाता है कि भाई हम लोग जो है रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना करना होता है अपने को? जीरो। इन रेडियल डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन क्या करेंगे हम लोग? इन रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स वुड बी जीरो। नेट फोर्स वुड बी जीरो। तो बोलिए, यहाँ पर अगर देखें अपन लोग, यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन के ये वाली डायरेक्शन है कि नहीं? इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो क्या टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए अपने पास में? क्या एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो टेंशन का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा अपने पास में एम जी प्लस कितना आएगा अपने पास में? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, रेडियस अपने को मालूम है, मास अपने को मालूम है कितना है? क्या मास का वैल्यू अगर देखें तो कितना है अपने पास में? 900 ग्राम। 900 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो? क्या 0.9 किलोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको एन का वैल्यू दे रखा है। एन कितना है अपने पास में? 10 आरपीएम इज गिवन टू यू। तो आपको ओमेगा निकालना है। आप लोग जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? क्या 2 पाई n/60 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर निकालें ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई n की जगह पर कितना होगा अपने पास में? 10 अपॉन में 60। तो एक जीरो ने जीरो को मारा, दो से कितनी बार? 3 बार। तो ये कितना है अपने पास में? पाई/3। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बोल टेंशन टी इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना लेने का अपने को? तो ये आ गया 0.9 इंटू जी का वैल्यू उसने बोल रखा है कितना हो गया? 9.8 प्लस मास का वैल्यू कितना? 0.9। रेडियस का वैल्यू कितना है? 1 मीटर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में? पाई/3 का स्क्वायर करना है अपने को। किसका स्क्वायर करना है? पाई/3 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.9 इंटू कितना हो जाएगा? 9.8। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें पाई/3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? पाई² बाई 9 दैट इज 0.1। तो ये होगा 0.1 इंटू कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? पाई स्क्वायर अगर हम लोगों ने किया, पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिया अपन लोगों ने? 9.8। कितना लिया? 9.8। 9.8 इंटू 0.1 करा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा अपने पास में 8.82 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में? 0.98। सिंप्लीफाई करने पर अपने को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9.8 न्यूटन। क्या मिलेगा? 9.8 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।